अक्सर स्टूडेंट यही पूछते रहते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को कैसे हम बैलेंस करें अपने जॉब के साथ, कॉलेज के साथ या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यूजुअली एडल्ट्स देते हैं, तो या तो बच्चे कॉलेज के साथ अपना एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे मास्टर्स के साथ काफी सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। वो बैलेंस करना हमारे लिए कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। या कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उसके साथ में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उनको भी टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे होम मेकर्स वगैरह भी हैं, या इवन मेल्स भी हैं, तो उनके साथ भी कई बार ऐसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें वो टाइम मैनेजमेंट का समझ में नहीं आता, कैसे हम अपनी यूजीसी नेट प्रिपरेशन को बैलेंस करो। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, तो बहुत अच्छे से हमें अपनी प्रिपरेशन पर भी फोकस करना है। अब एक साइड एग्जामिनेशन की तरह प्रिपेयर करके सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकते। और कुछ शायद ऐसे भी लोग होंगे जो जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं उनके साथ, तो तीन तीन चीजें फिर हम कैसे बैलेंस करें। और शायद कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इनका कॉलेज मास्टर्स भी अभी चल रहा है, जो हो सकता है कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, फैमिली घर में भी उनके सपोज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एंड वो यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीजें किस तरह से बैलेंस करें, वो आज के सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है जूही जैन और आप सभी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आती हूँ यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस, एंड ऑल्सो जनरल पेपर वन में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैंने भी अपने मास्टर्स के साथ ही क्वालिफाई किया था, तो काफी अच्छे से मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। जॉब के साथ भी मैंने काफी सारे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है, तो कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको यूजीसी नेट का काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट यहाँ पर मिल जाता है। बाकी कोर्सेज अगर आप परचेज करना चाहते हैं और स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप कहीं और इंडल्ज हैं, पार्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर ये जो कोर्सेज आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाता है। पेपर वन के साथ साथ पेपर टू की प्रिपरेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा पर। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके साथ बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके लिए अच्छे से हाईली क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जॉब के साथ कर रहे हैं, कॉलेज के साथ अपने कर रहे हैं, मास्टर्स के साथ कर रहे हैं, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से कर लिया, सो इजीली हम लोग इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, कर सकते हैं। अब बात यही आती है मैम कि हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, मेन मुद्दे की बात तो यही है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, हमें कैसे मैनेज करें। तो देखो, टाइम के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो या आपका कॉलेज है या आप अगर होम मेकर्स हो, तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपको, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अब 8-10 घंटे की तो हमारी नौकरी है, अब उसके बाद 8-10 घंटे कैसे निकाले इस एग्जामिनेशन के लिए, और इंसान है, थोड़ा सा हमें भी ब्रेक चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, 8-10 घंटे देने की जरूरत नहीं है, अगर आप 4-5 घंटे बहुत अच्छे से अपने यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ये 4-5 आवर्स में भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे लोग करते भी हैं हर साल, तो वही टिप्स मैं आपको शेयर करूंगी। सबसे पहले, ये जो अनमैनेज टाइम है, इससे कैसे हम लोग मैनेज टाइम की तरफ जा सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो है आपके सफलता की पहली सीढ़ी है रियलिस्टिक टाइम टेबल। आपका जो टाइम है वो स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड करो। अब देखो, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो या कहीं ना कहीं एंगेज हो, तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग बैठ के 3-4 घंटे प्रिपरेशन कर सके। जैसे मैं कुछ टाइम के लिए फ्री भी थी, तो मैं एक दिन में बैठ के एक बार में 3 से 4 घंटे भी पढ़ लेती थी। मुझे अच्छा लगता है एक साथ प्रिपरेशन करना, एक साथ बैठ के पढ़ाई करना। बट आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं, तो आप क्या करोगे, अपना जो टाइम है उसको डिवाइड करोगे। अब ये जो टाइम डिवाइड करना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, जैसे भी आपको अवेलेबल है। जैसे अगर आपको आधा घंटा मिल रहा है, सो आधा घंटा ले लो, 1 घंटा मिल रहा है 1 घंटा ले लो, 2 घंटे एक साथ मिल रहे हैं तो 2 घंटे ले लो। ऐसे आप अपना जो टाइम है वो डिवाइड करो, कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे आप डिवाइड कर लेना है। दूसरा, ऐसा टाइम सिलेक्ट करो जहां पे डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम आपको मिल सके। जैसे अगर यूजुअली हम लोग बात करें,
तो जो जॉब कर रहे हैं या जो होम मेकर हैं, अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम हमें मिल जाता है, तो सबके उठने से पहले या तो आप उठ जाओ, तो वो आप उस टाइम पे अपनी बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम रहेगा, बहुत मिनिमलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन होगा उस टाइम पे। तो इस टाइम पे अगर अर्ली मॉर्निंग आप 1 घंटा भी पढ़ोगे ना, वो आपको दिन में डिस्ट्रैक्शंस के साथ 4 घंटे पढ़ने से बेटर रिजल्ट देगा। तो अर्ली मॉर्निंग टाइम अपना सिलेक्ट करो, या फिर लेट नाइट वाला आप अपना टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। जैसे बहुत सारे लोग, मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगी, जो लोग जॉब करते हैं, आप लोग अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम चूज करो रेदर देन लेट नाइट, क्योंकि एक बार जब आप अपना जॉब से थक कर आ जाते हो ना, तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता वो लेट नाइट जॉब से आने के बाद, घर में भी हम लोग थक जाते हैं काफी ज्यादा, इतना ज्यादा एग्जॉस्टिंग आज का काम होता है, स्क्रीन पे दिन भर हम लोग बैठे रह रहे हैं, तो वो लेट नाइट किताब उठाने का, बुक उठाने का मन ही हमारा नहीं होता। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ लो। जब आप सुबह ही अपना पढ़ाई का काम एक तरह से फिनिश कर दोगे, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आप अपना, जब सुबह ही आप पढ़ के फ्री हो जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे आपके लिए वो अच्छा रहेगा कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले ही पता रहेगा कि अच्छा सुबह ही मैंने अपनी पढ़ाई कर ली, तो वो एक टेंशन फ्री हम लोग रहते हैं, और हमारे माइंड में दिन भर ये नहीं चलता रहता अब घर पे जाके पढ़ाई भी करनी। तो अर्ली मॉर्निंग आप अपना टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो होम मेकर्स हैं, जिनके साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे विमेन के लिए मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगी, आप लोग आफ्टरनून वाला टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे जो होम मेकर्स हैं, आपने अपना घर का खाना वाना खाया बनाया, बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला दो या उन्हें ट्यूशन भेज दो थोड़ी देर के लिए, और वो टाइम आप अपना निकालो, क्योंकि ये जो 2 से 4 बजे का टाइम या 3 से 5 बजे का टाइम जो यूजुअली रेस्ट करते हैं ना होम मेकर्स, वो टाइम आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो होम मेकर के लिए ये जो आफ्टरनून वाला टाइम है, ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, तो ऐसा टाइम सिलेक्ट करो जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो आपके लिए। तीसरी चीज क्या है, जो टाइम है वो आप ब्रेक्स में भी पढ़ने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 2 घंटे 1 घंटे साथ में ही बैठ के पढ़ना है, आपको जब जैसा टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो। जैसे अगर आपको 10-15 मिनट भी मिल रहे हैं ना, तो वो 10-15 मिनट में एक टॉपिक खत्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो जरूरी है। जहां पर अगर आप यूट्यूब खोल के देखोगे तो शायद आपके लिए वो हेक्टिक हो जाए, क्योंकि 10-15 मिनट तो हमें सिलेक्ट करने में लग जाते हैं कि भाई पढ़ें क्या, कौन सा टॉपिक पढ़े। तो आपके लिए सबसे पहली चीज है कि अपना सिलेबस स्ट्रक्चर रखो, एक टू डू लिस्ट आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, जो वीकली प्लान है वो आपका रेडी होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 10-15 मिनट भी अगर टाइम मिल रहा है, जैसे आपने अगर कोर्स ले रखा है, जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम बैच आपने ले रखा है, 10-15 मिनट भी आपको मिल रहे हैं ना, मैं सोशोलॉजी में सजेस्ट करती हूँ 10-15 मिनट में, रेदर देन कि हम लोग सोचें कि यार कि जब एक साथ टाइम मिलेगा तभी पढ़ेंगे, वो 10-15 मिनट में आप एक टॉपिक खोल के पढ़ सकते हो। आप क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, 1.5x 2x स्पीड में आप यहाँ पर अपनी क्लासेस देखो, तो आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा, प्लस आपका एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अगर 10-15 मिनट भी आपको टाइम मिल रहा है ना, तो रेदर देन हम ये सोचे कि इतनी देर में तो क्या ही पढ़ लेंगे, उससे बेटर है एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के खत्म करो। तो वो बूंद बूंद से, हम लोग बोलते हैं ना, घड़ा बढ़ता है। तो ये जो छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में आप पढ़ोगे ना, ये आपको बेनिफिशियल काफी ज्यादा रहेगा। जैसे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो वो ट्रेवल में भी आप पढ़ सकते हो, ये चीज है। 10-15 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो 10-15 मिनट में आप 10 से 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई क्विज आपने सॉल्व कर लिया, तो ये आपका टाइम सेव हो गया। तो ऐसे ये जो गैप आपको मिल रहे हैं ना, उसमें आप रिवाइज कर सकते हो, किसी टॉपिक को कवर कर सकते हो, या क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला तो ये तरीका है कि हमें अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। अब दूसरी चीज आती है कि हमें चीजों को प्रायोरिटाइज यहाँ पे करना है, किस चीज को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो की टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हाईलाइट करो। देखो जीनियस वही है जिसे पता है क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। तो जो 80-20 रूल है, अप्लाई करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो, ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आपको पता है कि मैं क्या चीजें छोड़ सकता हूँ, देखो यूजीसी नेट सिलेबस में बहुत कुछ है। प्रैक्टिकल एडवाइस मेरी हमेशा से स्टूडेंट के लिए रहती है, मैं अपने प्रीमियम बैच में स्टूडेंट को हमेशा बोलती हूँ, एज अ टीचर मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवाऊंगी, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन से टॉपिक हम छोड़ सकते हैं, और ये हमें कैसे प्रिपेयर पता चलता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बिहाफ पे, ठीक है। 100% पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाए ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है, बट अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। और ये अगर आपको
टॉपिक्स फिल्टर कर लोगे तो आपकी क्लासेस भी कम होगी, आपका सिलेबस भी कम होगा। जैसे अगर मैं बताऊं, हायर एजुकेशन इतनी वास्ट यूनिट लगती है लोगों को, बट मैंने अपने प्रीमियम कोर्स में हायर एजुकेशन 20 क्लासेस में फिनिश किया है, मात्र 20 क्लासेस। और ये जो 20 क्लासेस हैं इसमें जो पूरा थियरी है, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर किए हैं, प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो ये चीज आप समझो कि 20 क्लासेस में आपका पूरा थियरी भी हो रहा है, प्लस आपके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ कवर हो रहा है। तो टॉपिक वाइज मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। तो क्लासेस कितनी कम हो गई और सिलेबस हमने कवर कर लिया। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग 7 क्लासेस में अदिति मैम ने आपके लिए पूरी यूनिट खत्म की है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतनी कम क्लासेस में सिलेबस कैसे हो रहा है, बात यही है कि हमने पढ़ाया इस तरीके से है, क्योंकि टीचर्स हैं, अदिति मैम है 5 से 6 साल से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही है, तो उन्हें पता है कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, न्यू टॉपिक्स को किस तरह से कवर करना है। तो यहाँ पर जो दूसरों का गाइडेंस है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अगर आप कोर्स लेते हो तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाती हैं, और सेल्फ स्टडी में ये जो प्रॉब्लम्स हमें आती है सिलेबस फिल्टर करने में, टॉपिक्स फिल्टर करने में, ये आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, तो हमारे पास टाइम की वैसे ही कमी है। तो आपको यहाँ पे ये जो स्मार्ट अप्रोच है फॉलो करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर चीज़ों को इस तरह से ईजी कर लेते हो, कोर्सेज वगैरह की आप तरफ जाते हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, वीकली टारगेट्स अपने बनाओ रेदर देन डेली टारगेट्स। अब इसका देखो फायदा क्या है। सपोज आपने डेली टाइम बनाया कि आज मुझे डेली टारगेट आपने अपना बनाया कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, रिसर्च में मुझे आज यूनिट 2 रिसर्च है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है। अब सपोज आज आपके घर पे आ गए गेस्ट, या जॉब में ऑफिस में कोई काम आ गया, कॉलेज में सपोज प्रोजेक्ट आ गया, क्या करोगे, नहीं टाइम मिला। अब आज का आपका डेली टारगेट छूट गया, आज का टारगेट छूट गया, कल का भी फिर उसके चक्कर में डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कल हम लोग यही टेंशन में रह गए कि यार पहले वाला ही नहीं हुआ तो आज वाला कैसे करें। तो रेदर देन अपने डेली टारगेट बनाओ, इससे बेटर है आप अपने वीकली टारगेट बनाओ। एक वीक का आपके पास शेड्यूल पहले से ही रेडी होना चाहिए कि इस वीक में आपको क्या टॉपिक कवर करने हैं, कितने टॉपिक कवर करने हैं, कितना टाइम उनके लिए लगेगा। सो दैट अगर 1-2 दिन आपकी मिस हो भी जाती है, और देखो लाइफ है, अनसर्टेन है, अच्छी बुरी कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं। तो अगर आपके वीकली टारगेट्स आपने बनाए, सो दैट अगर 1-2 दिन का कुछ मिस भी हो जाता है तो आप पूरे वीक में उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल आपको अपना टारगेट बनाना है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज भी खुद को नहीं करना है कि ये करेंगे तभी होगा, ऐसे खुद को प्रेशराइज करेंगे तभी होगा, नहीं। जितना ईजी रखोगे, जितना सिंपलिस्टिक अपने लिए चीजें बनाओगे, उतना तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल अपना टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ ही दो आराम से, बट थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच बनाओ जो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपके रूटीन के अकॉर्डिंग मैच कर सके। ऐसे अपने टारगेट यहाँ पे सेट करने, तो इस तरह से वीकली टारगेट। अब ये चीज भी अगेन देखो प्रीमियम में आपके लिए इजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपके लिए ऑलरेडी वीकली प्लानर दे दिया है कि इस वीक में आपको ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, आपको ये टॉपिक ऐसे रिवाइज करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारी चीजें। तो वो चीजें भी आपके लिए इजी हो जाती हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड लास्ट चीजों की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, स्मार्ट वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रेदर देन हार्ड वर्क। अब देखो आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, तो आपको यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कॉलेज है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनकी, तो रेदर देन आप नोट्स बनाओ, आप ऑलरेडी जो हैंडबुक वगैरह है उनकी तरफ जाओ। जैसे हमारे प्रीमियम कोर्सेज में अगेन आपको हैंडबुक दी जाती है, तो ये जो नोट्स है वो आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, तो ये टाइम आपका सेव हो गया। नोट्स बनाना बहुत टाइम कंज्यूम है, बट नोट्स बनाना सबसे बेस्ट चीज है। जो स्टूडेंट सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ कि अपने नोट्स बनाओ, वो सबसे ज्यादा बेटर है। अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है या कॉलेज है, उसके साथ भी अगर वो नोट्स बनाना है तो वो बेस्ट है। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि अपने हैंड रिटन छोड़ के किसी और के या मेरे भी इवन बुक्स पढ़ने जाओ, कभी नहीं मैं सजेस्ट करूंगी। बट अगर आपके पास टाइम की कमी है ना, तो ये चीज को आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो। यही वही बात है कि थोड़ा स्मार्टली हमें चीजों को लेना है। तो अगर आपको ऑलरेडी इस तरह के नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, ऑलरेडी जैसे कोर्सेज वगैरह मिल रहे हैं, तो उन चीजों की तरफ जाओ, थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करो, रेदर देन हम लोग वही 4 घंटे अपने नोट्स बनाने में ही लगे हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया जो क्लासेस हैं वो हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप लाइव क्लासेस देखो। लाइव क्लासेस देखोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। लाइव क्लास हो सकता है आप टीचर्स के साथ अपनी टाइमिंग ना मैच कर पाओ, सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही आएगा। तो गो फॉर रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस में भी 1.5x स्पीड, 2x स्पीड, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको आप देखो और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। कोई टॉपिक हो सकता है आपको ऑलरेडी आता हो, जैसे कॉलेज में कोई स्टूडेंट है, हो सकता है उसे कोई टॉपिक ऑलरेडी आता हो, पहले से बहुत अच्छे से आता हो, तो स्किप करो ना उस टॉपिक को, क्यों बार बार देख रहे हो। अगर एक चीज आपने सॉल्व कर ली है तो लेट इट बी, क्यों उसे बार बार देखना है। सिमिलरली क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्वेश्चंस के लिए रेदर देन आप वीडियोस देखो, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। आप 1 घंटे की वीडियो देखोगे जिसमें सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं क्योंकि टीचर इतना एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। आप रेदर देन 10-15 मिनट में खुद आप यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको सजेस्ट किया। अगर आपको 10 मिनट का भी ब्रेक मिल रहा है ना बीच में, तो 10 मिनट के ब्रेक में आप खुद से वो पीडीएफ खोल के भी इवन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे क्योंकि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी यहाँ पे हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रेदर देन क्वांटिटी, जैसा मैंने बताया। क्योंकि आपके साथ टाइम की प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर आपको ये ट्राई करना है कि आप कंसिस्टेंट रहो, मतलब डेली टाइम दे पा रहे हो सकता है ऐसा हो किसी दिन आपको 2 घंटे ही मिलेंगे सिर्फ, हो सकता है किसी दिन 4 घंटे मिल जाए, हो सकता है किसी दिन हम लोग 1 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं या सिर्फ हाफ एन आवर ही हम लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे उदास नहीं होना है बैठ के, ऐसा नहीं कि गिल्ट ट्रिप में ही जा रहे हैं, बिल्कुल गिल्ट में ही मरे जा रहे हैं कि यार आज तो पढ़ ही नहीं पाए, अब कैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, लोग तो 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम तो आधे घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे। तो ये चीज नहीं करनी, आप ये देखो कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना मोटिवेशन बना के रखना है, क्वांटिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे आपको फोकस करना है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके रेगुलर सेशंस हो, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी दिन हमारी पढ़ाई मिस ना हो। इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी आती है, मिस भी हो जाती है, तो जैसे मैंने बताया वीकली टारगेट्स अपने रखो सो दैट पूरे वीक में आप उस चीज को एडजस्ट कर सको। आज अगर 1 घंटा मिला है तो कल ट्राई करो, अगर आप 4 घंटे पढ़ो तो उसे 4.5 घंटे करो, 5 घंटे करो। तो ऐसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फैमिली और वर्क को बैलेंस करना है, खुद को जरूरत से ज्यादा, जैसे मैंने बोला, प्रेशराइज नहीं करना है। अपने जॉब के चक्कर में, अपनी पढ़ाई के चक्कर में कभी अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करने। कई बार ऐसा हो जाता है फ्रस्ट्रेट होके हम अपने पेरेंट्स से, जैसे बच्चे हैं एग्जाम से फ्रस्ट्रेट होके अपने पेरेंट्स से ऐसे बातें करने लगते हैं, अपने पार्टनर से कई बार हम लोग उन पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। सबकी लाइफ है, सब सफर ही कर रहे हैं, यहाँ पे सफर और सफर दोनों ही हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, चीजों को इंपॉर्टेंस दोगे कोई बात नहीं। अगर आज फैमिली फंक्शन अटेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो करो, कोई इशू नहीं है, पढ़ाई थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, बट चीजों को बैलेंस करो, और ये आपको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। एंड लास्टली सेल्फ केयर भी इंपॉर्टेंट है, जरूरत से ज्यादा ओवर बर्डन नहीं करना है, आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो भी इंपॉर्टेंट है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, रात में लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, बट मेक श्योर आप मिनिमम 6 आवर्स की यहाँ पर आपको स्लीप मिल रही हो। और इतना आई थिंक हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा सोने का। वो बस आपको अच्छे से बैलेंस करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो चीज़ें उन्हें कट आउट शेड करना पड़े तो आप डेफिनेटली फोन चलाने से ज्यादा अगर आप सोने के लिए वो टाइम दोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसको याद करने के लिए भी हमारे माइंड को टाइम चाहिए। तो उसके लिए सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी स्लीप का पर्टिकुलरली ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए, तभी आप चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, पढ़ तो इतना लेते हैं बट वो दिमाग याद कैसे रखेगा, तो उसको भी तो इतना टाइम चाहिए ना। तो मिनिमम 5 to 6 आवर्स की प्रॉपर स्लीप साइकिल हो आपकी, ये जरूर ध्यान रखना, तभी आप जो अपना एकेडमिक सक्सेस है वो अचीव कर सकते हो। तो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एक आइडिया आपको मिला हो कि किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो अपनी यूजीसी नेट प्रिपरेशन अपने जॉब कॉलेज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। बाकी जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपके लिए ये जो जर्नी है और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, आपके मेंटोर्स हैं, वो आपको और बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो मैंने आपको जनरल स्ट्रेटेजी बताया, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो मैं आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी पर्सनली गाइड कर सकती हूँ कि आपको कब पढ़ना चाहिए,
क्या पढ़ना चाहिए। तो पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस के लिए, पर्सनल तरीके से अच्छे से पढ़ने के लिए प्रीमियम कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, हैंडबुक जैसे मैंने बताया, जो नोट्स का काम है वो आपका सेव हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी मिल रही है, इग्निशन बैच भी मिल जाता है जिसमें लास्ट 12 साल के मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाए हैं। सोशोलॉजी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो 2013 से लेके 2025 तक के यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो, सारी क्लासेस कवर कर लेते हो, तो आपका जीआरएफ डेफिनेटली डन है। और ये सभी सब्जेक्ट्स में आपके लिए प्रीमियम कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो कोई भी आपको क्वेरी है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस चलती हैं जयपुर में, सो आप ऑफलाइन सेंटर को भी डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड टिप्स के लिए। कोई भी आपका सजेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं डेफिनेटली वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। और कोई भी आपका डाउट है, बाकी डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो चैनल को आप डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।